अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों, आज फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों नूरानी हदीस में। दोस्तों आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों दुआ मांगने का तरीका। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और हमारे नूरानी हदीस चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सपोर्टिंग का ज़रूरत है दोस्तों, और हमें सपोर्ट करना दोस्तों एक सब्सक्राइब देकर दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक वह होते हैं जो पूरे मन से अपने लिए और दूसरे के लिए दुआ मांगता है, और जो लोग दूसरे के हक़ में दुआ मांगते हैं उनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। लेकिन सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और दुआ मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करना चाहिए, जिससे अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला की इबादत और भी इबादत होती है, और दुआ भी एक इबादत है। अल्लाह पाक के सामने अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझे और अपने आप को बिल्कुल छोटा समझे। जो लोग सिर्फ़ अल्लाह ताला से सवाल करते हैं उन लोगों से अल्लाह ताला हमेशा राज़ी रहता है। जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है तो वह अपने आप को बिल्कुल अल्लाह ताला के रूबरू समझता है, और वह सिर्फ़ दुआ में खो जाता है। जब अल्लाह ताला से दुआ करे तो पूरी मजबूती के साथ मांगे और यह समझे कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ करते समय तब तक हाथ नीचे नहीं करते थे जब तक अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेर न ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा दुआ करने के लिए अपने हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला कभी यह नहीं चाहता कि मेरे बंदा खाली हाथ लौटे, और वह उनकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। कुछ लोग के मन में यह सवाल रहता है कि हम नमाज के बाद दुआ कैसे मांगे, उसका सही तरीका क्या है। इसी तरह जब हम अपने रब की बारगाह में दुआ मांगे तो किस अंदाज में अपने रब की बारगाह में दुआ मांगे। जब बंदा रब की बारगाह में दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो बंदा जब रब की बारगाह में दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। कभी बंदा ज़ाहिर तौर पर उसके असरात को देखता है और कभी बंदा समझ नहीं पाता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने दुआ मांगी और दुआ कबूल नहीं हुई। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो कुछ आप मांगते हैं मेरा रब ज़रूर अता फरमाता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे हक़ में वह चीज़ बेहतर नहीं होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ का बदल हमें अता फरमा देता है। कभी खुद वही चीज़ अता फरमा देता है जो चीज़ हमने मांगी है, कभी उसका बदल अता फरमा देता है। और कभी ऐसा होता है कि आपके हक़ में वो दुआ बेहतर नहीं होता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ की वजह से आपकी किसी मुसीबत को टाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दुर्घटना से पहले हम बाल बच जाते हैं तो हम जो दुआ मांगे रहते हैं तो इसका असर यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से बंदे की मुसीबत को टाल देता है। और कभी ऐसा होता है कि बंदा जब दुआ करता है उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के लिए रख देते हैं। हदीस मुबारक में मौजूद है कि क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा आएगा जिनके नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां होगी, तो वो सोचेगा कि इतनी चीज़ें तो मैंने की ही नहीं, ये चीज़ें कहाँ से आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, बंदे तूने
बंदे दुनिया में जो तू दुआ मांगता था उस दुआ को हम तेरे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर रखे थे। तो रब की बारगाह में जब कोई दुआ मांगता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो दुआ कबूल होती है। दुआ किस तरह मांगनी चाहिए? दुआ करने से पहले सबसे पहला काम वज़ू करना है। सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं, फिर आप अल्लाह ताला की हम्द और सना करना और अल्लाह ताला के नाम का वसीला लगाना और शांत स्वभाव से अल्लाह ताला की इबादत करना और दुआ करना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। किबले की तरफ मुँह करके बैठ जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पाक साफ़ है या नहीं। दुआ करने से पहले आप पाक साफ़ ज़रूर हो जाएं। दुआ करने से पहले कोई नेक काम करे और फिर 4 रकात नमाज पढ़कर दुआ करे। सच्चे दिल के साथ झुक कर यह यकीन दिल में रखे कि सिर्फ अल्लाह ताला ही दुआ कबूल कर सकता है। दुआ के लिए दोनों घुटनों के बल नीचे बैठ जाए और गर्दन को नीचे झुका ले। दोनों हाथों को उठा कर दुआ करना शुरू करे। दुआ करते समय इधर उधर बातें ना करे और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुआ में लगा दे और पूरी अदब के साथ दुआ करे। दुआ करते समय अल्लाह ताला के सामने अपने आप को कमज़ोर ज़ाहिर करे और दुआ करे। दुआ करते समय नज़र को आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ ना ले जाए। दुआओं में गुनाहों का इकरार करे। दुआ करते समय यह दिल में रखे कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा और दुआ खूब दिल लगाकर करे। किसी भी चीज़ों को अल्लाह ताला से मांगते समय उस चीज़ का कम से कम 3 बार जिक्र करे। उस चीज़ को मांगते समय अल्लाह ताला से कम 3 बार सवाल करे। दुआ सिर्फ अपने लिए ना बल्कि आपके परिवार वालों, गली मोहल्ले वालों और सभी भाइयों के हक़ में दुआ करे और दूसरों के लिए हमेशा दुआ करते रहे। दुआ ख़त्म करने से पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करे और उसकी तारीफ़ बयान करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े और ख़त्म पर आमीन कहे। इस तरह से दुआ करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल अता फरमाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो जब चाहे कतरे को समुंदर कर दे और जब चाहे समुंदर को भी कतरा कर दे। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह आपकी सब दुआ कबूल होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्टिंग की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो आप लोग के लिए इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।